Rahim. Muzammil Rauf Khan here, Head of Physics Department at the Creator Children University, Kotadoo. 10th class, as you know, we are discussing unit number 10, that is simple harmonic motion and waves. Today we are discussing the numericals of the simple harmonic motion and waves. 10.2 and 10.3 numericals आज हमने डिस्कस करने हैं अभी. 10.2 numerical है, a pendulum of length 0.99 meter is taken to moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of moon? ये स्टेटमेंट गिवन है. अब इसका हम देखते हैं कि क्या चीज़ उसने बताई हुई है और क्या चीज़ उसने पूछी हुई है, इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटे के अंदर उसने क्या बताया. अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, एक पेंडुलम जिसकी लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है, डेटे में गिवन है. सबसे पहले लेंथ, यहाँ पर हम लेंथ ले लेते हैं. अभी लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 1 मीटर, सॉरी 0.99 मीटर, तो उसकी जगह पर 0.99 मीटर लेते हैं. इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, एक मैरे फल्कियात ने चांद पर से बैठे हुए उसकी जो लेंथ देखी है वो हमारे पास कितनी है, 0.99 मीटर है. द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, यानी उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना है अभी 4.9 सेकेंड. टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 4.9 सेकेंड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी. अब जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन द सरफेस ऑफ द मून, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून, जी एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. जी से हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एम से मुराद मून है, ये हमने फाइंड करना है. अब उसका फार्मूला देखते हैं. अभी यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगना है. अभी फार्मूला हमें पता है कि टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट एल ओवर जी. अब उसकी कैलकुलेशन देखते हैं. अभी इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है. अभी कैलकुलेशन में सबसे पहले तो हमने लिखना है उसका जो फार्मूला गिवन है उसी फार्मूले को लिखेंगे. आगे हम देखेंगे क्या चीज़ हमारे पास गिवन है और कौन सी चीज़ फाइंड करनी है. तो यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी. अब ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ें गिवन है. टी है, कैपिटल टी. डेटे में देखते हैं कि टाइम पीरियड गिवन है, तो हमने देखा टाइम पीरियड गिवन है, दैट इज 4.9 सेकेंड. अब इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, कैलकुलेशन के अंदर यूनिट लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन डेटे के अंदर यूनिट का होना लाजमी है. अगर यूनिट मिस करेंगे तो उसी लिहाज से आपके नंबर जो है वो डिडक्ट होते जाते हैं. टी की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई 2, वैसे का वैसे. पाई की वैल्यू 22/7 यानी 3.14 होती है, वो वैसे के वैसे आ गई. एल ओवर जी, एल हमारे पास गिवन है 0.99 ओवर जी, हमने फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट, वो हमारे पास फार्मूले के अंदर गिवन था भाई. अब हम देखते हैं कि आगे से सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 4.9 जो है वैसे का वैसे, 2 मल्टीप्लाई भी 3.14 करते हैं तो वो 6.28 हो जाता है, इज इक्वल टू 0.99 सॉरी इंटू 0.99 ओवर जी, इसका स्क्वायर रूट वैसे का वैसे. क्योंकि हमने जी फाइंड करना है, उसके साथ 6.28 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 4.9 डिवाइडेड बाई 6.28 इज इक्वल टू 0.99 ओवर जी, इसका स्क्वायर रूट. तो ये 6.28 जहाँ पर मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया. अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 4.9 डिवाइडेड बाई 6.28, तो हमने देखा वो हमारे पास आ रहा है 0.7802, यानी 0.7802 इज इक्वल टू 0.99 ओवर जी, इसका स्क्वायर रूट. क्योंकि जी फाइंड करना है, जी को फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा. स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड से हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. अब हम देखते हैं कि 0.7802 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0.99 ओवर जी, इसका स्क्वायर रूट, फिर इस सारे का स्क्वायर.
अब स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि स्केयर रूट की हमारे पास वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 2 × 1/2 ये आपस में कैंसिल हो गई। इसका जब हम स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है अभी 0.6087 इज इक्वल टू 0.99/g। जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है अभी, जी मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6087 के साथ इंटू जी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.99 के साथ, वो 0.99 वैसे का वैसे। जी की वैल्यू चूंकि फाइंड करनी है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जी इज इक्वल टू 0.99 डिवाइडेड बाई 0.6087 यानी जी इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 0.99 डिवाइडेड बाई 0.6087 तो हमारे पास उसका आंसर आ रहा है अभी 1.626 आ रहा है, यानी 1.626। अब ये जो 6 है 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम उसका जो पिछला फिगर है उसको राउंड कर देंगे तो 1.63 हमारे पास उसका आंसर आ गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसका रिजल्ट ले रहे हैं तो उसमें उसका यूनिट लेना लाजमी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून जो है वो हमारे पास क्या जाता है अभी 1.63 मीटर पर सेकंड जो हमने यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फाइंड करना था, वो 1.63 मीटर पर सेकंड उसका आंसर आ गया अभी। उसके बाद हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन मून। द एवरेज वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये उसकी स्टेटमेंट गिवन है। अब इसको हम सिंप्लीफाई इसको हमने देखना है क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है और कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड करना है ऑफ लेंथ 1 मीटर, जिसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। यानी सबसे पहले हमारे पास डेटे में जो गिवन है वो उसकी लेंथ है अभी स्मॉल l इज इक्वल टू 1 मीटर प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, जो कि ज़मीन और चांद दोनों जगह पर पड़ा हुआ है। दोनों जगह पर हमने क्या फाइंड करनी है, उसकी लेंथ जो है वो दोनों जगह पर, अगर वो उसको हम अर्थ से देखते हैं या उसे मून पर देखते हैं तो दोनों जगह पर दोनों प्लेस पर उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर आ रही है। अब दोनों जगह पर हमने क्या फाइंड करना है, उसका टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड ऑन अर्थ, टाइम पीरियड ऑन मून, दोनों जगह पर उसका हमने टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करना है। द एवरेज वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यानी ज़मीन पर जो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है वो 10 मीटर पर सेकंड है, जबकि ज़मीन से जब हम बुलंदी पे जाते हैं ये चीज़ क्लियर है, कोई ऑब्जेक्ट जब प्लेस्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वहाँ पर उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड ले रहे होते हैं। जैसे जैसे हम हाइट अटेन करते हैं, कुछ ज़मीन से कुछ फासले पे जाते हैं, जितनी हाइट अटेन करते जाएंगे उसी लिहाज से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब जैसे हम मून पे पहुंचते हैं तो उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो ओरिजिनल वैल्यू है मून के लिहाज से वो उसका छठा हिस्सा रह जाती है, 1/6 हो जाती है। तो उस लिहाज से देखेंगे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ तो जी 10 मीटर पर सेकंड है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून GM जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है वो भी यहाँ पर गिवन है, उसको भी हम देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर देखते हैं अभी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून GM इज इक्वल टू, अब वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ का छठा हिस्सा है तो वो क्या है हमारे पास भाई GE/6। ये GE/6 क्यों, लेकिन 1/6 है किसके लिहाज से, ज़मीन के लिहाज से। तो हमारे पास जो GM है वो किसकी क्या गया, GE चूँकि 10 है, 10/6 मीटर पर सेकंड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि डेटे के अंदर हम इसको लिख रहे हैं, डेटे में यूनिट लिखना लाजमी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड। जब इसको डिवाइड करते हैं 1.666 आता है, जिसे हम राउंड ऑफ करके 1.67 मीटर पर सेकंड। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून आ गया। अब हमने जो फाइंड करना है वो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हमारे पास 2 फाइंड के अंदर देखते हैं अभी,
अब चूँकि दो चीज़ें फाइंड करनी है ए और बी से, उसे हम कंसीडर करते हैं भी टाइम पीरियड ऑन अर्थ, टी ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टी से टाइम पीरियड है, ई से अर्थ है। दूसरी हमने फाइंड करनी है टाइम पीरियड ऑन मून, यानी टी एम टाइम पीरियड, स्मॉल एम से मून हो गया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमने उसका फार्मूला देखना है अभी, किस फार्मूले से हमने इसको सॉर्ट आउट करना है अभी। फार्मूला हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन है, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। चूँकि दोनों में हमने टाइम पीरियड ही फाइंड करना है, टाइम पीरियड जो फाइंड करना है उसमें एल एम भी हमारे पास 1 है, उसकी वैल्यू गिवन है, जी एम की वैल्यू भी गिवन है, जी ई की वैल्यू भी गिवन है, एल ई की वैल्यू भी गिवन है। तो फार्मूला दोनों का सेम लगेगा। आगे कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं अभी। कैलकुलेशन में हमारे पास गिवन है उसका जो फार्मूला, अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, इसलिए हम लिखेंगे वी नो दैट, पहली जो हमने फाइंड करनी है उसी को देखते हैं। वी नो दैट T इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। अब पहले में हमने टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड करना है, तो ये टी ई हो जाएगा, ये एल ई है, ये जी ई है, यानी तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो अर्थ के लिहाज से हैं, वो हमने यहाँ पर राइट कर ली। टाइम पीरियड ऑन अर्थ जो है क्योंकि वो हमने फाइंड करना है, वैसे का वैसे आ जाएगा अभी, 2 वैसे का वैसे, पाई की वैल्यू हुई 3.14, एल ई हमारे पास गिवन है अभी 1 है, क्योंकि दोनों जगह पर मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि लेंथ 1 मीटर प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। अब दोनों जगह पर जो उसकी लेंथ है वो 1 मीटर है, और दोनों जगह पर हमने क्या फाइंड करना है, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, ओवर जी ई वो 10 होता है, इसका स्क्वायर रूट हो गया अभी। अब यहाँ पर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं अभी। टी ई तो वैसे का वैसे आ गया, अब 2 मल्टीप्लाइड विथ 3.14 करते हैं तो वो 6.28 हो जाता है। 6.28 इंटू 1/10 है, इसको जब डिवाइड करते हैं तो वो 0.1 हो जाता है, 0.1 इसका स्क्वायर रूट पे। टी ई इज इक्वल टू 6.28, 0.1 का स्क्वायर रूट देखते हैं कि हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है। उस स्क्वायर रूट की वैल्यू राइट करने के बाद 6.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 3162। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.28 के साथ, मल्टीप्लाइड बाई 6.28, 1.985 आ रहा है, तो 1.99 सेकेंड जो है वो टाइम पीरियड ऑन अर्थ आ गया। दूसरा हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है अभी, टाइम पीरियड ऑन मून है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट टाइम पीरियड ऑन मून, तो टाइम पीरियड ऑन मून आ गया इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट एल ओवर जी है, एल एम ओवर जी एम। ये हमारे पास क्या है, एल एम लेंथ ऑन मून है, और जी एम हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। टी एम चूँकि हमने फाइंड करना है तो वो वैसे का वैसे आ गया, इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसे, पाई की वैल्यू 3.14 वैसे का वैसे। एल एम हमारे पास दोनों का सेम है, एल ई भी हमारे पास 1 मीटर है, एल एम भी 1 मीटर है, तो उसकी जगह पर 1 आ गया। जी एम हमारे पास कितना आया हुआ है, 1.67 आया हुआ है, तो उसकी जगह पर 1.67 आ गया, इसका स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। टी एम इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ तो 6.28 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.67, तो वो हमारे पास आ रहा है अभी 0.59880। तो हमारे पास ये उसकी वैल्यू आ गई। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे यानी 6.28, अब इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है अभी 0.7738, 0.7738। अब इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं हम 6.28 के साथ तो देखते हैं कि उसका आंसर क्या आ रहा है अभी 4.85 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 85 है, 5 जब उससे ग्रेटर फिगर होता है पिछला राउंड हो जाता है, तो 4.9 सेकेंड ये टाइम पीरियड ऑन मून आ जाता है। जबकि टाइम पीरियड ऑन अर्थ जो था वो हमारे पास आ रहा था 1.99, और टाइम पीरियड ऑन मून जो है वो हमारे पास आ रहा है 4.9 सेकेंड। तो ये हमने दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी थी, टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड करना था और टाइम पीरियड ऑन मून जो है वो फाइंड करना था। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड की हैं। ख्याल ये करना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों का चेंज होगा। अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है, जबकि मून पर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है 1/6 रह जाता है। तो यहाँ पर हमने उसको छठा हिस्सा उसका निकाला तो हमारे पास 1.67 मीटर पर सेकेंड है, यानी
चांद की सतह पर जो वैल्यू ऑफ जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है 1.6 m रह जाता है क्योंकि हाइट अटेन कर जाता है, जबकि ज़मीन पर वो वैल्यू बढ़ के क्या हो जाती है अभी 10 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।